ये जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हो, इसका मतलब जानते हो ना? अपने वोट को चोरी नहीं होने देना। और इलेक्शन वाले दिन ना सिर्फ खुद निकलना है, बल्कि वोट डालना है और अपने वोट पे पहरा भी देना है। धांधली का मंसूबा नाकाम बनाना है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मैदान, वोटर्स की हिमायत हासिल करने का मिशन। मरियम नवाज का चिल्लास में जलसा, इलेक्शन से पहले ही धांधली जारी। अवाम वोट चोरी होने से बचाएं, लोटों को भी घर की राह दिखाएं। जाली हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके, 15 नवंबर को आखिरी धक्का लगाएंगे। सब मान चुके, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना पड़ेगा। अवाम को हक के मिल्कियत दिलवाना चाहते हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो के मिशन को मिलकर मुकम्मल करेंगे। नौजवानों को रोजगार भी देंगे। बिलावल भुट्टो का हुंजा में खिताब। इमरान खान इनको एनआरओ दे दे, माफ कर दे। ये बिलावल, ये मरियम, शहबाज शरीफ, मौलाना, एएनपी, ये सारी पार्टियां नारे मारेंगी कि इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आपको मालूम है अपने दिल में ये क्या मांग रहे हैं कि हमारी चोरी माफ कर दो। सियासी मुखालिफिन को एनआरओ मिल जाए तो इमरान खान के नारे लगाएंगे। इदारों के खिलाफ बोलने वाले अवाम के खैर खा नहीं हो सकते। मौलाना अब चोरों के सरबराह बन गए हैं। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का स्कर्दू में जलसे से खिताब। बिलावल के इंटरव्यू के बाद पीडीएम का पहला इजलास, आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत। आसिफ जरदारी की भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। अपनी पार्टी के नजरियात से जरा बुलंद होकर सोचना होगा, मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। नवाज शरीफ ने कानून तोड़ने वालों की बात की, अवाम ने बयानिया कबूल कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान के जलसे देख लें, अवामी रद्द अमल का पता चल जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। शिकस्त खुर्द और सियासी मुनाफिकत के अलम बरदारों का आज फिर इकट्ठ। अवामी वसाइल खाने वाले पशिमानी और नदामत के बजाय ढिटाई का सबूत दे रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की तनकीद। कोरोना से ज्यादा खतरनाक नवाज शरीफ का मुल्क दुश्मन बयानिया, इल्जामात की सियासत नून लीग का वतीरा बन चुकी। साबिक करप्ट हुक्मरानों ने यूनिवर्सिटीज की बजाय महलात बनाने को तरजीह दी। मुआवने खुद शहबाज के। ट्रंप हार गए, अब इमरान खान की बारी। पीटीआई हुकूमत गुज़श्ता हुकूमतों का तसलसल है। अवाम ने वजीर आजम पर अदम एतमाद कर दिया। अब आप इस्तीफा देकर घर जाएंगे या फिर यू टर्न लेंगे? सिराजुल हक का बुनेर में जलसे से खिताब। पाक से जमीन पार्टी का कराची में अवामी ताकत का मुजाहिरा। बाग़े जिनाह में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। आज का तारीखी इज्तिमा अवाम के दिलों की तर्जुमानी करेगा। मुस्तफ़ा कमाल। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जेर इलाज चौधरी शुजात की तबीयत बेहतर। काफिले की रहनुमा का सांस बहाल। ऑक्सीजन मास्क उतर गया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, डॉक्टर्स मुतमईन। परवेज इलाही, मोनस इलाही और फयाजुल हसन चौहान ने चौधरी शुजात की अयादत। 20 नवंबर से शादी के इंडोर फंक्शंस पर पाबंदी, आउटडोर तकरीबात के लिए इजाजत। कैनोपी टेंट का इस्तेमाल ममनू, बफे डिनर या लंच बंद। खाना डब्बों में मिलेगा, टेबल सर्विस भी फराहम की जा सकेगी। हर मेहमान के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी। सैनिटाइजर भी मेजबान फराहम करेगा। नई गाइडलाइंस जारी। पंजाब के 7, सिंध के 2, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के एक शहर में निफाज होगा। कोरोना फिर तेजी से जिंदगियां निकलने लगा। मजीद 25 अफराद जाँ बहक। अब तक 6,968 अमवात। मुहलिक वायरस से 3,43,189 शहरी मुतासिर। 24 घंटे में 1,436 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 17,804 हो गई।
कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत, शहर इक़्तिदार में भी सूरत हाल बिगड़ने लगी। केसेस ज्यादा रिपोर्ट होने पर इस्लामाबाद के 5 सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। कल सुबह 10 बजे से इत्तलाक, मुतासरा इलाकों में महकमा सेहत की टीमें एक्टिव। तरबेला में पाक रूस मुश्तरका फौजी मशकें, दरोज़बा 5 का आगाज। दोनों मुल्कों की स्पेशल फोर्सेस की शिरकत। मशकों का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की तरबियत को बढ़ाना है। ISPR। The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. Who doesn't see red states and blue states only sees the United States. I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again. सिर्फ 4 साल बाद ट्रंप का बोरिया बिस्तर गोल। जो बाइडन अमरीकी तारीख में सबसे ज्यादा वोट लेकर सदर मुंतखब। आज अमरीकी अवाम की फतह का दिन। अमरीका को एक बार फिर दुनिया में काबिल एहतराम बनाएंगे। इलेक्शन खत्म, कोई दुश्मन नहीं, सब दोस्त हैं। सदर मुंतखब होने के बाद जो बाइडन का पहला खिताब। And you delivered a clear message. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. कमला हैरिस पहली जनूबी एशियाई खातून अमरीकी नायब सदर मुंतखब। अवाम ने उम्मीद, इत्तेहाद और शाइस्तगी का इंतखाब किया। खातीन का शुक्रिया जिन्होंने मौजूदा नस्ल के लिए राह हमवार की। कमला हैरिस का खिताब, फतह के बाद हामियों का जश्न। ट्रंप का शिकस्त तस्लीम करने से इनकार, अदालत जाने का ऐलान। रिपब्लिकन्स के एजेंट्स को काउंटिंग रूम तक में नहीं जाने दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम, जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत न करने का इंदिया। आगाज में आपको बताएं, नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले ही धांधली की जा रही है। अवाम पहरा दें और अपना वोट चोरी होने से बचाएं। लोटों को भी घर की राह दिखाएं। कहा कि जाली हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके। 15 नवंबर को आखिरी धक्का लगाएंगे। मरियम नवाज चल्लास में जलसे से खिताब कर रही थी। ये जो जाली हुकूमत है ना, जाली इमरान खान की, इसके दिन गिने जा चुके। ये हुकूमत जा रही है पाकिस्तान के इंतखाबात में चिलास के मेरे भाइयों, इसको आखिरी धक्का दो और घर भेजो। आपने इंशाल्लाह धांधली का मंसूबा नाकाम बनाना है। ये जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हो, इसका मतलब जानते हो ना? अपने वोट को चोरी नहीं होने देना, वोट डालना और अपने वोट पे पहरा भी देना है। सुना है कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून के कुछ उम्मीदवार लोटे हो गए, एक लोटा हो गया है। सुना है कि वो लोटा यहाँ पर वजीर भी रहा है, जो अच्छे वक्त में आपके साथ हो, जो अच्छे वक्त में हुकूमत में वजीर भी रहा हो, फायदे भी उठा रहा हो, और जब जरा सा भी दबाव आए तो वो आपके वोट की पर्ची को जमीन पे रखकर अपने पांव के नीचे रोंद कर लोटा बन जाए। क्या वो आपके वोट का हकदार है? गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में एक नई रिवायत को जन्म दो और लोटों को घर पहुंचा कर आओ इंशाल्लाह, ताकि फिर किसी को जुर्रत ना हो कि दबाव बर्दाश्त ना कर सके और आपके वोट की पर्ची को बेच कर आ जाए। जो आपके लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो अपने लिए क्या खड़ा होगा? हमालिया की तरह खड़े रहने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हमारे चीफ मिनिस्टर, ये अब चीफ मिनिस्टर ना हो, भले ना हो, ये अभी भी हमारे दिल के चीफ मिनिस्टर हैं। जिस इंसान ने वफा निभाई, वो इंसान सोने में तोलने के लायक है मेरे भाइयों। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर का कहना है कि PDM के सरबराह फजलुर रहमान को उनके हल्के के लोगों ने मुस्तरद किया। ये चोरों के तहरीक के सरबराह बन गए। सियासी मुखालिफिन को NRO मिल जाए तो इमरान खान के नारे लगाएंगे। इदारों के खिलाफ बयानबाजी की इजाज़त नहीं देंगे।
अली अमीन स्कर्दू में जलसे से खिताब कर रहे थे। पीडीएम का सरबराह कौन है? वो शख्स जिसको मैंने जमाना जब्त करके डबल की लीड से शिकस्त दी, लोगों ने मुस्तरद किया उसको। आज वो इन डाकुओं का, पाकिस्तान डकैत मूवमेंट का चेयरमैन और हेड बन के बैठा है। जो हमारी फौज का, हमारे इदारों का वफादार नहीं, वो पाकिस्तान का वफादार नहीं। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि हमारी कुर्बानियों को जाकर इंडिया की या किसी मुल्क की दोस्ती में रायगां कर दे। हम ऐसे लोगों को फिर इंडिया भेजेंगे, जाओ मोदी के पास जाओ। इमरान खान इनको एनआरओ दे दे, माफ कर दे। ये बिलावल, ये मरियम, शहबाज शरीफ, मौलाना, एएनपी, ये सारी पार्टियां नारे मारेगी कि इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि हुकूमत को अपोजिशन इत्तेहाद से कोई खतरा नहीं। महंगाई और बेरोजगारी से निपटने हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा हैं। वो दीपालपुर में गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी अपोजिशन से हमें कोई खतरा नहीं, हमें पीडीएम से कोई खतरा नहीं। अगर हमें खतरा है तो महंगाई से है, अगर खतरा है हमें तो अनएम्प्लॉयमेंट से है। जितनी भी इंडस्ट्री है वो सब कहते हैं कि एक्सपोर्ट के ऑर्डर हमारे फुल है, फैक्ट्रीज फुल टाइम चल रही हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो मुराद हुकूमत ने दी हैं उससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम कर रही है। सीमेंट की सेल में इजाफा हो रहा है। अब जो गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस और महंगाई, ये दो हमारे चैलेंज हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आवाम जो है परेशान है। आवाम वो सियासत में नहीं है, आवाम वाकई बिजली का बिल, जो चीनी, आटा वो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगाई की वजह से। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर का अब फोकस जो है वो 100% महंगाई और गुड गवर्नेंस। पीडीएम के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं और पीडीएम ने 22 नवंबर को पेशावर, जिसके बाद 30 नवंबर को मुल्तान में जलसा करने का फैसला कर लिया है। हमारे ज़राए का बताना यह है कि अपोजिशन जमातें 13 दिसंबर को शहर लाहौर में जलसा करने पर मुत्तफिक हो गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में ये अहम फैसले हुए हैं। ज़राए का ये बताना है कि पीटीएम का अब 22 नवंबर को पेशावर में जलसा होगा, 30 नवंबर को मुल्तान में जलसा किया जाएगा और अपोजिशन जमातें 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा करने पर मुत्तफिक हो गई हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। यासिर, आगाह कीजिएगा मजीद, ज़राए का क्या बताना है और जो तारीखें हैं वो तय हो गई हैं जलसों की? जी बिल्कुल, तकरीबन 4 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास जो है वो इस वक्त भी जारी है। और अब से कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो 11 अपोजिशन की पार्टियां हैं वो मुत्तफिका तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। लेकिन उसके साथ साथ ज़राए के मुताबिक ये कहा गया है कि 22 तारीख को जो पेशावर, 22 नवंबर को जो पेशावर का जलसा है वो जिस तरह से पहले शेड्यूल है उसी के मुताबिक वो जलसा भी होगा। और 30 नवंबर का जलसा जो है वो मुल्तान का भी होगा। इसके बाद 13 को लाहौर का जलसा जो है 13 दिसंबर को, वो भी शेड्यूल के मुताबिक जो है उसको भी किया जाएगा। एक मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो कि पीडीएम के सरबराह भी हैं, उनकी जानिब से काफी तल्ख बातें जो है वो सामने आई। और उन्होंने जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के लिए खिताब में थे तो उनसे उन्होंने मुखातिब होते हुए कहा कि जो बयानिया है नवाज लीग का, उसको खासा जो है वो ज़ेर बहस रहा आज के इस इजलास में। और बयानिए के हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है शाहिद खान अब्बासी, उन्होंने भी कहा कि अवाम इस बयानिए को कबूल कर चुकी है। तो इस वक्त भी पीडीएम का इजलास ठीक है, तो ये मौक़िफ़ रखा गया है नून लीग की जानिब से और इस वक्त इजलास भी जारी है। बहुत शुक्रिया यासिर आपका।